दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस हमारे फ्रेश एपिसोड में। ये एपिसोड हमारा होने जा रहा है जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर की क्लासेस का। तो आज की इस वीडियो में हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि हम मेक श्योर करेंगे कि आपको बैक टू बैक क्लासेस दी जाए, रेगुलर क्लासेस दी जाए और सबसे बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाए। तो आज के इस एपिसोड में बगैर किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बगैर किसी फजूल डिस्कशन के। वी आर नॉट गोइंग टू सेल एनीथिंग ओवर हियर एंड वी आर गोइंग टू जस्ट स्टार्ट आवर क्लास फॉर टुडे। नाउ यहाँ पे जो पहला कॉन्सेप्ट है, हमारा पहला टॉपिक, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। देखिए, लेट मी जस्ट यूज द पेन एंड स्टार्ट। देखिए, सोसाइटी है, कम्युनिटी है एंड एसोसिएशन है। ये तीनों टॉपिक्स अपने आप में ही काफी वास्ट हैं और इनमें से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है भाई, सोसाइटी जो कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। नाउ द सोसाइटी जो टर्म है, सोसाइटी टर्म को, सोसाइटी की डेफिनेशन को अलग अलग फिलोसोफर्स ने जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सोसाइटी का मतलब क्या होता है। देखिए, जो टर्म सोसाइटी है इज द मोस्ट फंडामेंटल टू सोशियोलॉजी। मतलब इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये बेस है किसका? सोशियोलॉजी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी जो है वो, सोसाइटी कहीं ना कहीं क्या है? बेस है आपकी सोसाइटी का। देखिए, इसे डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड सोशियस से। लैटिन वर्ड सोशियस से, उसका मतलब क्या हुआ? सोशियस का मतलब क्या हुआ कि कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। मतलब ये जो लैटिन वर्ड है सोशियस, सोशियस से ये निकला हुआ है सोसाइटी। और ये जो सोशियस है इसका मतलब हुआ कंपेनियनशिप, मतलब किसी का साथ होना या किसी के साथ दोस्ती होना, किसी के साथ दोस्ती रखना या किसी का साथ होना, इसको हम क्या कहेंगे? सोसाइटी कहेंगे। तो सोसाइटी, दूसरी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो सोसाइटी इज अ नेटवर्क बेस्ड ऑन द सोशल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, जो रिलेशन होगा, आपस में जो उनका रिलेशन होगा, उस रिलेशन को, ये एक नेटवर्क होगा। मतलब एक नेटवर्क टाइप होगा, इस तरह से एक नेटवर्क होगा, ठीक है। और ये नेटवर्क में क्या होगा? इस तरह की जो है वो रिलेशंस होंगे, ठीक है। इस तरह से जो है वो मिलते जुलते रहते हैं लोग। तो ये क्या है? एक नेटवर्क है किसका? बेस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप। तो सोशली लोगों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ क्या है? दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द सोसाइटी। उसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन है, मैक्लेवर क्या डिफाइन करते हैं सोसाइटी को? सोसाइटी को एज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मतलब एक वेब है सोशल रिलेशनशिप्स का, उसको हम क्या कहते हैं? सोसाइटी। कौन कहता है ये कहता है मैक्लेवर, ठीक है। इस तरह से जो है वो ये एक रिलेशनशिप है, तो इसको मैक्लेवर ने डिफाइन करके रखा है। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए तो भाई, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, particularly human beings, among whom a specific type of order or organization exists, although not or agreed on all formal constitutive, ठीक है। तो the first article analyzes the nature of society from viewpoint of Catholic social philosophy and then outline। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको इस चीज का जो है वो, मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि ओवरऑल यहाँ पे बात की जा रही है आपकी सोसाइटी की, और सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप की, ठीक है। जो सोशल रिलेशनशिप है उसके बारे में। बाकी सोसाइटी को डिफाइन किया जाता है परमानेंट यूनियन ऑफ मेन हु आर यूनाइटेड बाय मूड्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ये क्या है? परमानेंट यूनियन ऑफ मेन। एक परमानेंट यूनियन होता है आदमियों का, जिनको, जो यूनाइटेड होते हैं, जो मिले जुले होते हैं एक दूसरे के साथ, बाय द moods of behavior that are demanded by some common and values or interest। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे लोग जो है वो कॉमन चीजें शेयर करते हैं, कॉमन एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन वैल्यूज होती हैं। उनके बेसिस पे जो बिहेवियर होता है, उनका जो बिहेवियर होता है उसको वो डिमांडेड होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे
जो है वो इसके बारे में बात की जा रही है। नाउ अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी की, कि भाई क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या खासियत ऐसी होती है, क्या क्या इसकी चीजें, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सोसाइटी के। सबसे पहले लाइकनेस, मतलब एक जैसा। मैं एक बार यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक जैसा, अब जो उर्दू वाले हैं उनको नाराज ना करूं मैं, तो उनके लिए भी लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से एक जैसा, तो मतलब सोसाइटी में जब लोग एक जैसा कल्चर हो, एक जैसा हो सकता है रिलीजन भी हो सकता है, एक जैसी कास्ट हो सकती है, एक जैसा जो भी एक ग्रुप हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक रहेगा आपकी सोसाइटी का। सोशल रिलेशंस, लोग सोशली एक दूसरे के साथ लोगों का कैसा बॉन्ड है, एक दूसरे के साथ किस तरह से जो है वो रिलेशन है उनका, उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल रिलेशन, और वो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा आपका सोसाइटी का। डिफरेंसेस, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, सोसाइटी में डिफरेंसेस भी होते हैं ऑन द, मतलब बहुत सारे वेरिएशन, जैसे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, तो ये जो है वो क्या है, आपके सोसाइटी के पार्ट है। नाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड टेंडेंसीज। सोसाइटी में लोग एक दूसरे से जो है वो डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, कैपेसिटीज, एबिलिटीज एंड टेंडेंसीज। ये डिफरेंसेस जो है वो म्यूचुअली conflict does not imply mutually conflict, instead by the organization of society is further strengthened। तो मतलब ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पे, लोगों की कैपेसिटीज के बेसिस पे, लोगों की एबिलिटीज के बेसिस पे, या फिर उनके टेंडेंसीज के बेसिस पे। मैं आपको मिसाल के तौर पर बता दूं, एक सोसाइटी में मान लीजिए एक आदमी है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास 4-5 गाड़ियां हैं अपनी, एक बहुत बड़ा बंगला है, कम से कम 4-5, कम से कम 6 मंजिला, सॉरी कम से कम 5-6 मंजिला जो है वो बिल्डिंग है उसकी। और उसके पास में ही थोड़ी दूर जाके 100-200 मीटर की दूरी पर एक आदमी है, उसके पास सिर्फ फर्स्ट मतलब एक मंजिला बिल्डिंग है, और बाहर से उस तरह से जो है वो ना उसको वगैरह कुछ नहीं की है, गरीब है। तो हो सकता है इस आदमी के बीच में और इसके बीच, इन दोनों के जो रईस आदमी है और इसके बीच में काफी अच्छा रिलेशन हो, और ऐसा भी हो सकता है इनके बीच में बिल्कुल भी रिलेशन ना हो। तो कहता है कि भाई ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं सोशियोलॉजी में, सोसाइटी में, अब इन डिफरेंसेस की वजह से हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी इज फर्दर स्ट्रेंथन। तो हाँ ठीक है, मतलब कई कभार क्या होता है कि डिफरेंसेस की वजह से उतना ज्यादा वो नहीं होता है, लेकिन डिफरेंसेस भी कहीं ना कहीं क्या बात उठती है, फिर बात वहीं पे जाके पहुंचती है, एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, सोसाइटी का। बाकी इंटरडिपेंडेंस है भाई, जब सोसाइटी में एक दूसरे पर लोग डिपेंड होने लग जाए, जब जब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें, तो वो क्या होता है आपका, इंटरडिपेंडेंस। अब इंटरडिपेंडेंस की मैं आपको मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आप एक किसी मोहल्ले में रहते हैं, आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, वहां पे जो है वो तरह तरह के लोग रहते हैं, और अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो मजदूर होंगे, ठीक है, जो काम करने वाले होंगे। कुछ मैं आपको इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। वही रईस आदमी है, उसके घर में उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, लेकिन वो पूरा दिन भर बिजी होते हैं, लेकिन वो डिपेंड होते हैं किस पे, काम वाली पे, जो वहां पे काम करने आती है, ठीक है, जो सफाई करने वाली आती है। तो वो आती है, उनके घर के पूरे पूरे घर को पोछा मारती है, सफाई करती है, वो सारी चीजें करती है, काम करती है, वो उनसे फिर पैसे ले जाती है उसके बदले। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रईस आदमी उस काम वाली पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो उनको काम करके देती है, और वो काम वाली उस रईस आदमी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उस काम वाली का घर उनकी वजह से चलता है, वो उसको पैसे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन क्या होता है भाई, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। बोलता है कोऑपरेशन के बगैर एक सोसाइटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है।
मान लीजिए आपका एक मोहल्ला है, आपके मोहल्ले में आपके जो है वो किसी नेबर की शादी होती, ठीक है, और उसकी शादी में उसको जरूरत पड़ती है काम की, बहुत बहुत चीजों के अरेंजमेंट्स की। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, आपके घर के आसपास ही रहता है, तो पड़ोसी है, तो ऑब्वियसली उसको आपकी जरूरत पड़ेगी, और आप क्या काम करोगे, आप हाथ बटाने जाओगे, आप उसकी हेल्प करने जाओगे, दैट इज व्हाट, आप उसके साथ कोऑपरेट करोगे। क्या करोगे, आप उसके साथ कोऑपरेट करोगे, तो यू विल कोऑपरेट विद हिम, तो वो होता है कोऑपरेशन, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। उसके बाद होता है आपका कंपटीशन। नेक्स्ट, कंपटीशन क्या होता है भाई, वही एक दूसरे के साथ मुकाबला। मान लीजिए कोई आदमी है, उसका बच्चा जो है वो डॉक्टर बन गया, वही दूसरा आदमी है, उसका बच्चा इंजीनियर बन गया, तीसरा आदमी है, उसका बच्चा अभी पढ़ ही रहा है, वो सोच रहा है मैं अपने बेटे को आईएएस बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का कंपटीशन है, या अलग अलग तरह के कंपटीशन भी हो सकते हैं। एकोमोडेशन, competing and completing individuals and group adjust their relationships, ठीक है, accommodation भी होना। बाकी assimilation होना, belonging to one culture adopt the practice। अच्छा, assimilate मतलब मान लीजिए एक पर्सन है या एक लड़का है, एक आदमी है, वो बिलोंग करता है एक कल्चर पे, वो अडॉप्ट करता है प्रैक्टिसेस किसकी, दूसरे, वो अडॉप्ट करता है प्रैक्टिसेस दूसरे की। मान लीजिए इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कोई लड़का जो है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का है, ठीक है, वो अनंतनाग से क्या काम करता है, वो जम्मू जाता है, ठीक है, आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। कोई लड़का है या लड़की है, वो अनंतनाग से जब जम्मू जाते हैं, वहां पे जो है वो अपने स्टडीज के लिए जाते हैं, जो भी है अपना एमबीबीएस करते हैं या फिर बीडीएस करते हैं, वट जो भी करते हैं, नर्सिंग करते हैं, तो या फिर इंजीनियरिंग वट, तो वो जो भी करेगा, तो वो बच्चा अब क्योंकि अनंतनाग का होगा, उसका कल्चर डिफरेंट होगा, उसका रहन सहन अलग होगा, अनंतनाग में उसका उठना बैठना, उसके बात करने का तरीका, सारी चीजें डिफरेंट होगी। फिर जब वो जम्मू में जाएगा, वहां पे थोड़ी सी उसको वेरिएशन लगेगी, ठीक है, वहां पे उसको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, उसको जो है वो वहां पे डिफरेंसेस लगेंगे, इसलिए जो है वो क्या काम करेगा, वो अपने आप को एडजस्ट करेगा वहां पे जम्मू में, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सोसाइटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला टाइप है हंटिंग एंड गैदरिंग। देखिए जब पुराने जमाने में जो नोमैड्स होते थे, खाना बदोश आदमी होते थे, वो क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, और गैदर मतलब वो एक दूसरे के साथ मिलके, ऐसा नहीं होता था कि भाई अकेले आदमी जा रहा है हंट करने, ठीक है, वो क्या करते थे कि भाई वो एक दूसरे के साथ ग्रुप्स में, ठीक है, ग्रुप्स में जाते थे शिकार करने, और शिकार करके वहां से जानवरों को लाते थे, फिर मील्स बनाते थे, खाते थे। वो भी एक तरह की क्या थी, सोसाइटी थी, उसे क्या नाम दिया गया, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। अब जैसे करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, स्मॉल नोमैडिक, छोटे छोटे नोमैडिक। अब वो उनकी एग्जांपल्स क्या है, कुछ ऐसे ट्राइब्स जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका में जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में रहती थी। उसके बाद हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल एक्टिविटी सोसाइटीज, हॉर्टिकल्चर और पेस्टोरल सोसाइटीज, जिसमें उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, जैसे उसके बाद बोलता है सोसाइटी ने रिलाई करना शुरू कर दिया कल्टीवेशन ऑफ प्लांट को कल्टीवेट करना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो अब यहाँ हंटिंग गैदरिंग से दूसरा शिफ्ट हो गया, किसमें, आदमी, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट को कल्टीवेट करना, हॉर्टिकल्चर में शिफ्ट हो गया, और आदमी को डोमेस्टिकेट करना, मतलब आदमियों को डोमेस्टिक एनिमल्स को लेना, मतलब जैसे गाय को लेना, उसका दूध यूज करना, गाय को पालना पोसना, गाय को चारा खिलाना, या इसी तरह से मतलब डॉग्स को रखना अपनी पहरादारी के लिए, या इसी तरह से और भी कई सारे जानवरों को जो है वो डोमेस्टिकेट करना, ये किया शुरू। उसके बाद जो दूसरी सोसाइटी, तीसरी सोसाइटी अग्रेरियन सोसाइटी। तो फिर सोसाइटी क्या हुआ कि वो सोसाइटी क्या काम करने लगी, सोसाइटी ने फोकस किया एग्रीकल्चर पे एज ए प्राइमरी मीन्स ऑफ, किसका, प्राइमरी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। पहले हंटिंग था, फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर पे आ गया, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट पे आ गया, डोमेस्टिकेशन। उसके बाद फिर सारा का सारा डिपेंड किया आदमी ने किस पे, एग्रीकल्चर पे, तो वो भी अग्रेरियन सोसाइटी आ गई। उसके बाद है आपका, उसकी एग्जांपल है जैसे मेसोपोटामिया है, इजिप्ट और इंडस वैली, ये तीनों क्या है, एग्जांपल है आपकी अग्रेरियन सोसाइटीज की। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ मेसोपोटामिया
किस टाइप की सोसाइटी है, हॉर्टिकल्चर है, हंटिंग है, अग्रेरियन है या फिर इंडस्ट्रियल है, तो आपको वहां पे जवाब देना है अग्रेरियन सोसाइटी। मैं आपको आगे एमसीक्यूज कराऊंगा डेफिनेटली, लेकिन एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाए उसके बाद। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज क्या होती है? इंडस्ट्रियल सोसाइटीज वो होती हैं, फिर क्या हुआ कि आदमी ने अग्रेरियन सोसाइटी से मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो अब थोड़ा सा और एडवांस हुई, मतलब आदमी और एडवांस हुआ और उसने शिफ्ट किया मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री के लिए एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि वेस्टर्न सोसाइटीज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेनी कंटेम्परेरी डेवलप्ड नेशंस, तो कहीं ना कहीं ये भी एक खासियत है, ये भी एक आदमी ने क्या क्या किया, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्या किया, शिफ्ट किया। नेक्स्ट, उसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल के बाद इंफॉर्मेशन सोसाइटीज आ गई, फिर इंडस्ट्री के बाद आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, साइंस आई, वो सारी चीजें आई। ठीक है, उसके बाद फ्यूडल सोसाइटीज, फ्यूडल सोसाइटीज क्या होती है, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द लैंड ओनरशिप एंड रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड सर्व। फिर उसके बाद आती है मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसमें क्या होता था कि मतलब लैंड ओनरशिप, कोई आदमी जो है वो जमीन का ओनर है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अपने नौकर रख रहा है, उससे काम करवा रहा है अपनी जमीन में, ठीक है, और वो वहां पे क्या है कि एक रिलेशनशिप बन गया लॉर्ड और सर्व्स के बीच में। तो मेडिवल यूरोप ड्यूरिंग फ्यूडल सिस्टम, तो ये भी एग्जांपल दी है इसकी फ्यूडल सोसाइटीज की ड्यूरिंग फ्यूडल सिस्टम, मेडिवल यूरोप। कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उसके बाद फिर आती है आपकी कैपिटल सोसाइटी, सोसाइटीज जिनका मींस ऑफ प्रोडक्शन क्या था, प्राइवेटली ओन्ड था, इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस, मतलब ये हुआ कि मार्केट में किस तरह की जो है वो डिमांड है, मार्केट में डिमांड के बेसिस पे क्या काम किया, फिर लोगों ने प्रोडक्शन सॉरी माफ कीजिएगा, लोगों ने क्या किया, मींस ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ऑन, लोगों ने मींस ऑफ प्राइवेट जो जमीन थी उनकी, जो वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने लगे, वो प्राइवेटली बनाने लगे और डिसीजन लेने, इकोनॉमिक डिसीजन लेने लगे, वो क्या, मार्केट फोर्सेस की वजह से, जो उनकी डिमांड थी। तो उसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है आपकी मेनी कंटेम्परेरी वेस्टर्न एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम्स। ठीक है, उसके बाद है सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सोसाइटीज। दोस्तों, अब सोशलिस्ट सोसाइटीज जहां पे कलेक्टिव क्या था, स्टेट ओनरशिप और दोनों दोनों मतलब जिसमें आपका प्राइवेटली ओन्ड और स्टेट ओनरशिप, मतलब गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी, वो भी क्या है, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी। उसके बाद है पोस्ट कॉलोनियल, इसकी एग्जांपल क्या है दोस्तों, फॉर्मर सोवियत यूनियन, चाइना अंडर माओ जेडोंग। ठीक है, उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज ने जो गेन किया इंडिपेंडेंस आफ्टर कॉलोनियल रूल, आफ्टर कॉलोनियल रूल often facing challenges related to non-nation building identity। अब बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीका में, एशिया में, आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूरोपियन कॉलोनियल पावर, तो ये क्या है, एग्जांपल है आपकी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज की। उसके बाद है ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी, इसकी एग्जांपल क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बता दी। ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है, जैसे ग्लोबल ट्रेड, कम्युनिकेशन और कल्चरल एक्सचेंज। कंटेम्परेरी सोसाइटीज, अब जिन्होंने टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन पे जो है वो किया, अपना डिपेंडेंस किया, वो होता है कंटेम्परेरी सोसाइटी। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है भाई, कम्युनिटी होता है कम कम का मतलब, ये दो वर्ड्स का मतलब ये कॉम्बिनेशन है। क्यूमिनस, क्यूमिनस मतलब क्यूम मतलब टुगेदर, मीनस टू सर्व, मतलब एक दूसरे को सर्व करना, एक साथ, एक साथ, माफ कीजिएगा मेरी थोड़ी हिंदी राइटिंग यहाँ पे अगर साफ नहीं है, तो एक साथ। ठीक है, community is a group of people who share, who interact with one another within the bounded geographic territory, often sharing common values, beliefs और behaviors। community क्या है, ग्रुप है, एक लोगों का ग्रुप है जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, एक बाउंडेड जियोग्राफिकल टेरिटरी में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑफन शेयरिंग कॉमन वैल्यूज, बिलीफ्स एंड बिहेवियर्स। कम्युनिटी क्या है, मान लीजिए कम्युनिटी की एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, तो मान लीजिए एक रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हो सकते हैं, वो क्या है, एक पर्टिकुलर
ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, ठीक है, वहीं पे एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी कॉमन चीजें शेयर करते हैं, ठीक है, तो दैट इज व्हाट, वो क्या है आपकी एग्जांपल किस चीज की है, आपकी एग्जांपल वो है कम्युनिटी, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री ज्योग्राफिकल टेरिटरी में रहते हैं और अपनी कॉमन वैल्यूज बिलीफ्स, मतलब वो उनका बिलीफ क्या है कि बिलीफ सिस्टम ये है कि भाई उनका एक पर्टिकुलर मजहब होगा उसको फॉलो करते होंगे, तो उनका एक बिलीफ है, ठीक है, वो कॉमन बिलीफ और बिहेवियर। अच्छा, कम्युनिटी के जो है वो मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे। जनरल सेंस में अगर हम बताएं तो community refers to the group of people who share common interest, characteristics, goals and interact with one another with a specific geographical area or virtual space। तो भाई कम्युनिटी मतलब ये हुआ कि भाई कोई ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या काम करते हैं, जनरल सेंस में अगर बात की जाए तो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट, जो क्या करते हैं कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स खासियतें, अपनी गोल, उनके गोल, इंटरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, एक ज्योग्राफिकल स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में वो क्या होती है, कम्युनिटी होती है। उसके बाद होता है आपका फॉलोइंग आर द सेवरल पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। क्या क्या है देखिए, ज्योग्राफिकल कम्युनिटी है, मतलब एक नेबरहुड में, टाउन में, सिटी में जब लोग जो है वो एक पर्टिकुलर खास एक एरिया में रहते हैं तो वो क्या होती है आपकी ज्योग्राफिकल कम्युनिटी होती है। सोशल कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी क्या होती है कि भाई एक जो है वो मान लीजिए कोई किसी की पर्टिकुलर सेम हॉबीज है, किसी के सेम सेम प्रोफेशंस है, किसी के रिलीजियस सेम बिलीफ्स हैं, तो वो सारी क्या है दोस्तों आपकी, वो है आपकी सेम रिलीजियस बिलीफ्स है और बाकी चीजें वो क्या है आपकी सोशल कम्युनिटी है। तो सोशल कम्युनिटी मतलब आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, आपकी कोई डेजिग्नेशन, आपकी कोई पोस्ट है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वो भी एक सोशल कम्युनिटी है आपके दफ्तर में, आपके ऑफिस में। ऑनलाइन और वर्चुअल कम्युनिटी, अब ऑनलाइन या फिर वर्चुअल कम्युनिटी को हम क्या बोलेंगे, जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया वगैरह, वो भी एक कम्युनिटी है दोस्तों, जैसे फेसबुक कम्युनिटी, ठीक है, फेसबुक की कम्युनिटी एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट करें, जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें और बात करें, आपस में एक रिलेशनशिप बिल्ड करें, कॉमन चीजें शेयर करें, वो क्या होता है आपका ऑनलाइन या फिर वर्चुअल कम्युनिटी उसको हम बोलते हैं। फिर होता है उसके बाद कल्चरल कम्युनिटी। कल्चरल कम्युनिटी क्या होती है, जो बनी बनी होती है कल्चर के, जैसे कि लैंग्वेज पे, मतलब भाषा पे, ट्रेडिशंस पे, उनके कस्टम्स पे, हेरिटेज पे, ये सारी जो है वो इनके बेसिस पे जब ये कम्युनिटी बने तो उसको हम बोलेंगे कल्चरल कम्युनिटी। प्रोफेशनल कम्युनिटी, अब प्रोफेशनल कम्युनिटी हो सकती है, मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स है, एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है, वो क्या है, वो एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है। इंटरनेट बेस्ड कम्युनिटी, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिटी होती है जैसे मान लीजिए जो कॉमन चीजें शेयर करते हैं, जैसे हॉबीज है, स्पोर्ट्स, गेमिंग, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी। मान लीजिए ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड, मान लीजिए ऑनलाइन कोई जो है वो पबजी खेलता है, उसके साथ बहुत सारे लड़का है, बहुत सारे लड़के जुड़ जाते हैं, लड़कियां जुड़ जाती हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ जुड़ जाती हैं, तो वो क्या काम करते हैं, फिर वो आपस में क्या करते हैं, कॉमन चीजें शेयर करते हैं, तो वो क्या है, वो इंटरेस्ट, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है वो कॉमन है, तो दैट इज व्हाट इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी। बाकी इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या होती है, इकोनॉमिक कम्युनिटी होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम्युनिटी माइट बी रेफर टू द ग्रुप ऑफ बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेजिडेंट विद इन स्पेसिफिक एरिया वर्किंग टुगेदर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो कम्युनिटी जो है वो ऐसी हो सकती है कि ग्रुप ऑफ बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, रेजिडेंट्स है, जो क्या करते हैं स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं वर्किंग टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। उसके बाद है आपका उसके बाद है आपका इकोलॉजिकल कम्युनिटी। इकोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है, जो एक सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है कम्युनिटी, ठीक, अगेन वही चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। बाकी बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स कम्युनिटी के क्या क्या होते हैं, communities are complex and dynamic social structures that bring people together based on the shared interest, geography or goals। कम्युनिटीज अगेन वही चीज मैं बता रहा हूं कि भाई वो जो लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को एक दूसरे के साथ लाए टुगेदर, ठीक है, और वो शेयर करें ज्योग्राफी या गोल्स। तो एलिमेंट जो कंट्रीब्यूट करते हैं कम्युनिटी के वो वेरी कर सकते हैं। अब उनमें से जो है वो कुछ एलिमेंट्स क्या क्या है, शेयर्ड आइडेंटिटी, सबसे पहला जो एलिमेंट है शेयर्ड आइडेंटिटी। कम्युनिटी इंटरेस्ट, वैल्यूज, बिलीव्स एंड गोल्स प्रोवाइड द सेंस ऑफ
आइडेंटिटी अमॉन्ग कम्युनिटी मेंबर्स। ठीक है, पहचान क्या है उन लोगों की, वहां पे वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग या कनेक्शन है लोगों के बीच में, वो क्या होती है, वो शेयर्ड आइडेंटिटी होती है। कम्युनिकेशन, जब आप कम्युनिकेट करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन का बहुत जरिए हो सकते हैं, ऑनलाइन फोरम्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकते हैं, न्यूज़लेटर हो सकते हैं, या फिर बाकी चीजें। ठीक है, वो कम्युनिकेशन भी जो है वो आपका एलिमेंट है कम्युनिटी का। बाकी ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट और बेसिक एलिमेंट है आपका, बेसिक एलिमेंट है आपका किसका, कम्युनिटी का। मतलब एक कम्युनिटी तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक उस कम्युनिटी में लोगों के बीच में जो है वो ट्रांसपेरेंसी या ऑनेस्टी ना हो, इंटरेस्ट ना हो। इंक्लूसिविटी, ठीक है, इंक्लूसिविटी क्या है कि बोलता है ये इससे क्या होता है कि फील ये सारे मेंबर जो करते हैं फील करते हैं वेलकम एंड वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस इन बैकग्राउंड, पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंसेस। इंक्लूसिव कम्युनिटीज जो है वो क्या करती है, प्रमोट करती हैं डाइवर्सिटी एंड सेलिब्रेट यूनिक कंट्रीब्यूशन टू ईच अदर। बाकी शेयर्ड पर्पस हो सकता है भाई, आपका पर्पस एक कॉमन हो सकता है, आपका गोल एक कॉमन हो सकता है, वो भी एक एलिमेंट इंडिविजुअल, वो आप एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके कम्युनिटी का। ठीक है, उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपस में जो है वो सोशली इंटरेक्ट करते हैं। लीडरशिप भी जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, कम्युनिटी का। इससे क्या होता है कि ये हेल्प्स गाइड द कम्युनिटी, सेट गोल्स एंड मेंटेन ऑर्डर। एक लीडर अगर बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा लीडर है, वो क्या कर सकता है, वो गाइड कर सकता है, गाइड द कम्युनिटी, है सेट गोल, वो गोल सेट कर सकता है और मेंटेन कर सकता है ऑर्डर्स को। लीडरशिप जो है वो मे बी फॉर्मल विद द डेजिग्नेटेड लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन, वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी कम्युनिटी का। रूल्स एंड नॉर्म्स, भाई एक कम्युनिटी में अगर पर्टिकुलर रूल्स एंड नॉर्म्स होंगे तो उनके बेसिस पे एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी होगी वो चलेगी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। रूल्स एंड नॉर्म्स भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके एक कम्युनिटी का। स्पोर्टिव इन्वायरमेंट, एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हो भाई, स्पोर्टिव, काफी ज्यादा स्पोर्टिव इन्वायरमेंट है। किसी को भी किसी वक्त भी कोई इमरजेंसी पड़ सकती है, किसी भी को कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है, तो वहां पे जो है वो एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। दैट इज द सपोर्टिव इन्वायरमेंट। अडॉप्टेबिलिटी, आप किस तरह से उसको अडॉप्ट कर सकते हो, अडॉप्ट करते हो, दैट इज योर दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी। ठीक है, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी। भाई मैं अब आगे आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करूंगा। आई एम श्योर आपको जो है वो आप बोर ना हो। थोड़ा सा आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे ही जो है वो अपनी क्लास को करते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, और मैं बहुत जल्द आपके लिए ये दूसरा एपिसोड भी जो है वो रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी के लिए फिलहाल मुझे लगता है इतना ही है, आप बोर ना हो। तो खुदा हाफिज।